ठीक है। तो वर्चुअली कैसे तोड़ेंगे, जैसे आपके पास अगर कोई नए हो तो क्या करना है, इसके ऊपर बस ये ऐसे लाके कर्सर छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये सब दिख रहा है आपको, फास्ट इथरनेट, ये सब इसके पोर्ट्स हैं, यानी कि इतने सारे कनेक्शन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें कम से कम फास्ट इथरनेट 0/24 तक है, 1 से लेके 24 तक, मतलब 24 पोर्ट इस स्विच के अंदर है। अब 24 के 24 को अगर हमने एक ही नेटवर्क पे रख दिया तो क्या होगा, इन्हीं सभी 24 पोर्ट के ऊपर हमेशा ब्रॉडकास्ट जाएगा, कोई एक नया एड्रेस आया उठा के दर 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 दर, राइट। और यही हमको लिमिटेड करना है। तो बेसिकली मेरे को इस जो एक 24 पोर्ट का जो एक नेटवर्क है इसको छोटा बनाना है, इसका छोटा नेटवर्क बनाना है। और उस एक नेटवर्क में मुझे सिर्फ दो लोगों को रखना है, एक ये सर्वर को रखना है, एक इस बंदे को रखना है, राइट। मेरे को क्या करना है, दो काम करना है। नंबर वन ये दो ग्रुप्स, एक, मेरी राइटिंग्स बहुत खराब है शुरुआत से बचपन से, और एक ये जो यूजर है, इन दो यूजर्स को मेरे को उठा करके उस एक ग्रुप में डालना है, राइट। यही तो काम करना है मुझे। तो कैसे करेंगे, बेसिकली टेक्निकली इसमें कुछ कमांड्स होती है, देखो कमांड वमांड से आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये सारा जो कंसेप्ट है वो बेसिकली नेटवर्किंग के लोगों के लिए रहता है। तो अगर कमांड समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो स्किप कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि आप लोग थोड़ा कमांड लाइन पे भी जाइए, स्पेशली लाइनेक्स के कमांड आप लोग अच्छे से समझिए, जैसे नेट स्टेट वगैरह। एक अगला वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको बेसिक कमांड्स वगैरह ही बताऊंगा, और कुछ नहीं, सिर्फ उसमें कमांड्स ही रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप अगर किसी चीज को, कोई अटैक को, या किसी भी कुछ भी ट्रैफिक को एनालिसिस करते हो ना, उस समय अगर आपको इन चीजों का पता हो, ये कमांड्स का पता हो, तो ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलती है ये समझने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा था। और बेसिकली आप लोग साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो आपको यही यही आपका दिन प्रतिदिन का काम ही यही होगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई थ्रेट है क्या, थ्रेट है तो उसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करना है तो कैसे करो, बस। जैसे यहाँ पे थ्रेट क्या है कि यार ब्रॉडकास्टिंग बहुत बढ़ सकती है क्योंकि अननेसेसरी एक्सेस जा रहा है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, मैंने एक बार शायद लास्ट वीडियो में ऐसा किया था पिंग फांग, एक बार फिर कर लेते हैं। पिंग करता हूं मैं 192.168 वन डॉट कौन सा 4, ये देखिए ऊपर वाला ये सॉफ्टवेयर, बेसिकली इसका उसके साथ कोई कनेक्शन रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं मेरे सर्वर पे पिंग करके देखता हूँ 192.168.1.3, 1.3 को ये कनेक्ट करे या उसके साथ इसका पूरा अच्छा बढ़िया कनेक्शन रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही नेटवर्क के होने चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बंदा अगर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, दोनों एक ही नेटवर्क में है, तो फिर ये एक थ्रेट है साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से। ठीक है ना। अब इसको करने के लिए क्या करना है, मैंने जैसा कहा आपको दो, आपको बेसिकली एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इसके कुछ कमांड होती है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा या इससे पहले भी मैंने कहा, कमांड वमांड से आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें क्या रहता है, पहले मुझे क्या करना है, ग्रुप बनाना, ग्रुप मतलब वी लैन, उसको जैसे कि ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, आप ध्यान से देखो तो ये है एक लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। इसी लोकल नेटवर्क को नेटवर्क को मुझे वर्चुअली छोटा नेटवर्क बनाना है, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वी लैन, राइट। तो अब ये वी लैन कैसे बनाऊंगा मैं, उसकी कमांड भी बहुत सिंपल है, लिख दो वीलैन, कुछ नंबर दे दो उसका, जैसे एक वीलैन तो ऑलरेडी होता है इसमें, तो आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो, डू शो वीलैन, वीलैंस नहीं होता, वीलैन देखो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक वीलैन ऑलरेडी बना हुआ है, उसका नंबर है 1, ये है डिफॉल्ट। और इस वीलैन में कितने लोग हैं, सब लोग देखो, गीगाबिट, ये देखो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। इसी वजह से, क्योंकि ये एक ग्रुप तो पहले ही बना हुआ है, डिफॉल्ट ग्रुप है, उसी ग्रुप में सारे के सारे कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी किसी से एक्सेस करना चाहे तो हो जाता है, क्योंकि ये सभी एक ही ग्रुप में है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हम लोग एक और ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे वीलैन 1 बना हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे वीलैन 2, ठीक है। चाहो तो उसको नाम दे दो, नाम दे दो HR लोगों का तो HR, ठीक है। अब आप अगर देखो डू शो वीलैन, तो आपको देखो यहाँ पे एक और विलेन आ गया, देखो एक तो पहले से था 1 वाला, अब ये आ गया 2, इसका नाम भी हमने अभी अभी दिया था HR, तो इसने नाम भी बता दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई पोर्ट कनेक्टेड नहीं है दोस्तों, आप ध्यान से देखो। तो बेसिकली आपने अभी क्या किया, पहली स्टेप करी, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब ग्रुप में क्या करना है, बेसिकली ये वाला जो पोर्ट है किधर गया, 0/1, और ये कौन है रे भाई, 0/3, बस इन दो पोर्ट को उठा करके इस वीलैन में डालना है, ये काम बचा हुआ है हमारा, चलो वो भी कर देते हैं, है ना। अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे उस इंटरफेस पे, इंटरफेस फास्टरनेट 0/1, यानी कि ये वाला इंटरफेस, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
और VLAN 2। ठीक है, देखो जैसे मैंने कमांड डाली, ये अपने आप ऑरेंज हो गया, मतलब ये मेरी कमांड रिसीव कर रहा है, राइट। अब ये है कि यही कमांड में जो है दूसरे पोर्ट यानी कि ये 10/3 ये वाला जो ऊपर वाला है उस पर भी डालूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 0/3 तुम हो एक एक्सेस पोर्ट और तुम हो पार्ट VLAN 2 के। ठीक है, अब ये दो चीजों का मतलब ये होता है बेसिकली, ये जो स्विच है इसे दो चीजों से कनेक्ट किया जा सकता है, या इस तरह से देखो कि जहां पे नेटवर्क जाके एंड होता है उससे एंड पॉइंट बोला जाता है। जैसे ये सारे सर्वर्स हैं, जितने भी सर्वर्स, प्रिंटर्स, आपके डिवाइसेस, लैपटॉप लैपटॉप, ये सब यहाँ जाकर के आपका नेटवर्क एंड हो जाता है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसे एंड पॉइंट कहा जाता है। एंड पॉइंट को ये जो स्विच की टेक्निकल भाषा में एक्सेस पोर्ट बोला जाता है। ठीक है ना, वो एंड पॉइंट के लिए है। अगर मान लो इसी स्विच को मैं किसी और दूसरे स्विच से या राउटर से या किसी यहां से वहां राउटिंग करने के लिए या इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए यूज करूं, तो उसे मैं एक्सेस पोर्ट ना कहते हुए मैं कुछ और पोर्ट कहूंगा, राइट। तो बेसिकली पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम किस कैटेगरी के पोर्ट हो। वो तो देखो ये एक मशीन है, मशीन को जो बताओगे उसको उतना भजे में आएगा। तो मैंने उसको बताया कि भाई तू एक्सेस पोर्ट है, ज्यादा नाचे मत, आप सिर्फ एक एंड पॉइंट से कनेक्टेड हो और आप हो इस ग्रुप के पार्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। जैसे ही आपने बताया इसके अंदर ये एक ग्रुप तो पहले बना हुआ था और इस ग्रुप में ये दोनों जो बंदे हैं ये शामिल हो गए, है ना। अब आप करके देखो 1.3 जो है ऊपर HR वाला सर्वर मेरा सर्वर है, इस पर मेरे को कनेक्टिविटी होना चाहिए, होना चाहिए, है क्या, है मेरे पास कनेक्टिविटी, मेरे को रिप्लाई परफेक्टली आ रहा है। लेकिन ये जो है ऊपर वाला 4 ये मेरा नहीं है, इस पर मुझे कनेक्टिविटी होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। देखो हो रही है क्या, फिनिश, है ना। हमने क्या किया, उसको L2 लेवल पे ही उस अटैक को या उस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया। इससे ये होता है कि अनऑथराइज एक्सेस जो है किसी भी डेस्टिनेशन पे, किसी भी सर्वर पे, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर थोड़ा कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने वीलन बना दिया तो सब कुछ मैंने फाड़ के रख, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर इससे देखो कंट्रोल जितने 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 आप लगाओगे, सिक्योरिटी उतनी 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 मजबूत होती जाएगी। और एट द एंड ऑफ डे बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, आपको बिहेवियर और कंट्रोल के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सारे कंट्रोल लगा दो वो भी ठीक नहीं है। आप कल को सोचो मैं फेसबुक पे लॉगिन करने जाऊं, वो बोलेगा कि डुअल ऑथेंटिकेशन, उस पर OTP आएगा, OTP के बाद में फिर वो मेरा फिंगरप्रिंट चेक करेगा, फिंगरप्रिंट के बाद में फिर वो मेरा चेहरा स्कैन करेगा, चेहरा स्कैन करने के बाद एक और पासवर्ड लगेगा। अगर वो इतना लगाना शुरू कर दिया तो सोचो कितने सारे यूजर भाग जाएंगे। आप समझ रहे हो। तो ये चीजों को बैलेंस करने का जो एक तरीका होता है उसे आर्किटेक्चर बोला जाता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है और उसमें एक चीज ये भी है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, इससे हमने ये एक्सेस को कंट्रोल किया। पर आपको लगता है कि इसको करने से यहाँ पे कोई थ्रेट जो है वो कम हो गई है, या कोई सी एक थ्रेट है जो रह गई है? तो इसके कमेंट में आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जिनको भी लगता है कि यहाँ कोई थ्रेट रह गई है वो मुझे बताए क्या रह गई है। मैं आपको हिंट देता हूं जाने से पहले। देखिए मैं एक बार और शो VLAN करके आपको बताता हूं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सोचो दोस्तों, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट का गेम है दोस्तों। कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन आपको साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं बना सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपका माइंड चलना चाहिए। जब तक आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे नहीं, आप साइबर सिक्योरिटी में इतना अच्छा कर नहीं सकते। तो इसको सोचो, और मुझसे भी बात करनी हो तो आपके डाउट्स को ravi.sir.online@gmail, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, उठा के कभी भी बिंदास ईमेल करो। 99% का मेरा रेशो है, मैं 99% ईमेल्स का हमेशा रिप्लाई करता हूँ। विथ इन अ डे, विथ इन 2 days रिप्लाई करने का मेरा रिकॉर्ड है। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो मैं डेफिनेटली उसको चेक करूंगा। आप लोग उसी ईमेल का रिप्लाई कर दीजिए, तो डेफिनेटली मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइज एंड विश यू अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।